Good morning, students. We'll start with our next lecture of non-profit organization. Now, this is again an unsolved sum from your textbook. Let's go through the sum and see what they have asked us to do. तो हम sum पढ़ना start करते हैं. What is given here? जीवन ज्योति Art Circle, a newly established concern, has presented the following information. Now your receipt and payment is given for the year ending 31st March 18. We'll start with the payment side first. सबसे पहले दिया है furniture. Now furniture where we are supposed to write, आपको भी पता है पढ़ने के बाद में ही समझ में आता है फर्नीचर हमें बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखना है. ये नीचे मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर and as furniture is having adjustment, I will write the amount in first column. After furniture, if you see, we have buy stationery. Stationery खर्चा है, therefore we are supposed to write in income and expenditure debit side. So this is my income and expenditure account. Debit side I will write to stationery. And stationery amount is 4,000. Okay. After stationery, if we see in the question, we have office rent. Office rent फिर से खर्चा है. Nominal account debit side we will write. So we'll write here to office rent. Again no adjustment, directly we can write the amount in outer column. After office rent, if you see, we have buy newspaper and periodical. और ये हमें कहाँ लिखना है? Again our income and expenditure debit side to newspaper and periodical 300 रुपीज़. इसके बाद में अगर हम अपना क्वेश्चन देखेंगे तो वी हैव द नेक्स्ट वन टेलीफोन एक्सपेंसेस. टू बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस फिर से खर्चा. सो विल राइट हियर टू टेलीफोन एक्सपेंसेस $560 in outer column. टेलीफोन एक्सपेंसेस के बाद में अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास क्या है? वी हैव इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट आपको पता है एसेट है, सो विल नॉट राइट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, विल राइट इन बैलेंस शीट एसेट साइड. तो एसेट साइड में हम फर्नीचर के नीचे लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट. $23,000. अब ये मैंने इसलिए बाहर लिखा क्योंकि इसके लिए मुझे कोई एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही है. इसके आगे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में तो वी हैव बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि 31 मार्च 2018 का बैलेंस है. कहाँ कैरी डाउन करेंगे? कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक विल राइट इन बैलेंस शीट एसेट साइड. सो दिस इज माय बैलेंस शीट. I will write here cash in hand, cash at bank 7,540, 30,000. With this we have done with our payment side. अगर आप देखोगे पेमेंट साइड की हमने सारी पोस्टिंग कर ली. बचा है हमारा रिसिप्ट. रिसिप्ट में पहले दिया है एडमिशन, और एडमिशन we have an adjustment, so I will write the amount in credit side. By admission, fees 22,000.
after admission if you see we have subscription to subscription. फिर से लाइन छोड़ेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन 40,000 बिकॉज सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमारे पास एडजस्टमेंट है. और द थर्ड थिंग विच इज गिवन ऑन रिसिप्ट साइड इज डोनेशन. सो डोनेशन ऑल्सो लाइन छोड़ना है और फिर लिखना है बाय डोनेशन 18,000 because we have an adjustment regarding donation also. चलिए एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अभी हो गया पोस्टिंग करके, हार्डली 5 to 7 मिनट्स एक्सप्लेन करते हुए मुझे लगे हैं, आपको इससे भी कम समय लगेगा. नाउ एडजस्टमेंट फर्स्ट वन विल डू. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 5,000. आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम का आपको इफेक्ट पता है. पहला इफेक्ट है उस इनकम में ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000. First effect. Now as it is an income, you can't write in balance sheet asset side. Where we will write? We'll write in balance sheet liability side नहीं लिख सकते हम. कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे. Outstanding subscription 5,000. दोनों इफेक्ट होप सो आपको समझ में आए होंगे. इन दैट इनकम वी विल राइट, बैलेंस शीट एसेट साइड वी विल राइट. सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं. सेकेंड एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएट मतलब रिड्यूस फर्नीचर बाय 10%. डेप्रीसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. फर्नीचर यहाँ पर है लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. 12,000 पर 10% आएगा 1,200 रुपीज़. अब ये हमारा रिडक्शन हो गया, हमारा नुकसान है. नॉमिनल अकाउंट में नुकसान हम कहाँ लिखते हैं? आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड वी विल राइट. टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1,200. दोनों इफेक्ट समझ में आए. थर्ड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन? फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज. कैपिटलाइज यानी कि इनको रेवेन्यू इनकम ना ट्रीट करके कैपिटल फंड में ऐड करना है. पहले एडमिशन फीस देखते हैं. यहाँ पर मैंने एडमिशन फीस लिखा है लेस कैपिटलाइज. Full they have told, so full 22,000 will subtract. यहाँ कुछ नहीं बचेगा. इसी का सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल फंड में. कैपिटल फंड एड एडमिशन फीस 22,000. दोनों इफेक्ट समझ में आए. उसके बाद में डोनेशन 50%. सो यहाँ पर मैंने डोनेशन लिखा है लेस कैपिटलाइज 50% यानी कि 9,000. ये भी कम हो गया, यहाँ बचा 9. और ये 9 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेम वे दिस ईयर एड डोनेशन 9,000. ओके इसके बाद में एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन इन आवर एडजस्टमेंट? ओके completed. We have completed. You are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on that date. Okay, so we'll do it. हमारी पोस्टिंग सारी की सारी कंप्लीट हो गई. अब हमें सिर्फ अकाउंट क्लोज करना है. अगर आपने देखा होगा एक्सप्लेन करते करते भी मेरा 10 मिनट में सम हो गया है. ओके सो इफ़ यू नो वेयर इट हैज़ टू बी रिटर्न वेयर नॉट, तो ये सम फटाफट होते हैं. अब देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है.
देखने से ही समझ में आता है, यहाँ पर 45,000 है, 9,000 है, यानी कि 54,000 है। यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो नेचुरली इसी साइड का टोटल ज़्यादा है। सो विल राइट हियर 54,000, same amount in the same line I will write here 54,000. From this 54,000 we'll subtract 4,000, 2,600, 300, 560 and 1,200। जो बच गया वो है हमारा सरप्लस। सरप्लस का दूसरा नाम है प्रॉफिट, एंड सरप्लस इज 45,340। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल फंड में। और इस सम में कैपिटल फंड नहीं दिया है और हमको फाइंड आउट करने के लिए भी नहीं बोला है, तो हम वहाँ पर सिर्फ डैश डालेंगे, एड सरप्लस 45,340, और ये तीनों को ऐड करने के बाद में हमारे पास होता है 76,340। अगर आप लाइबिलिटी साइड में ध्यान से देखोगे, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो यानी कि यही हुआ हमारा टोटल। सो सेम टोटल आई विल राइट हियर 76,340। अब एसेट साइड में क्या क्या है हमारे पास? 10,800, 23,000, 7,540, 30,000, 5,000। अब ये सारा का सारा अगर हम ऐड करेंगे तो विल गेट द सेम टोटल, दैट इज 76,340। यानी कि हमारा बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड टोटल ऑटोमेटिकली इट इज कमिंग सेम। ओके, हमारा दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है और हमारी बैलेंस शीट डाली हुई, मतलब हमारा सम जो है वो एकदम राइट है। अब आपने देखा होगा हार्डली कुछ टाइम लगता है सम करने के लिए, और फ्यू मिनट्स यू विल टेक टू डू द टोटल एंड ऑल। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप फटाफट सम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डेली यू शुड एक दिन में हार्डली एक लेक्चर ही हम लेते हैं। आई टेक ओनली वन लेक्चर इन वन सम इन वन लेक्चर। तो मुझे नहीं लगता है एक सम सॉल्व करना नोटबुक में इट इज़ अ वेरी टफ डील। आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, ध्यान से वो सम देखना है। एक बार व्यू करो, दो बार व्यू करो, नहीं समझ में आता है फिर से व्यू करो। व्यू करने के बाद में तुरंत नोटबुक पे सॉल्व करो। स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल में, लेकिन प्रैक्टिस इज मस्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तभी तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी अगर आज के सम में आपने देखा होगा हमने दोनों सॉल्व किए हैं। सम में वी हैव डन विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल्सो एंड बैलेंस शीट ऑल्सो, ये हमने दोनों सॉल्व किए हैं। लेकिन पोस्टिंग करके एडजस्टमेंट करने के लिए हमको हार्डली टाइम लगा है, हार्डली एनी टाइम इज रिक्वायर्ड। सो सम्स आर नॉट टफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको सम करने में तकलीफ नहीं होगी, आप फटाफट सम कर सकते हो। ओके आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच टाइप ऑफ अकाउंट, बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, वॉट एवर यू राइट ऑन डेबिट साइड it will be your expenses and losses. What you write on credit side that will be your income and gain. वो रूल ध्यान में रखना है और वो रूल फॉलो करना है आपको, ओनली इतना ही करना है। और बैलेंस शीट तो आप लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड से तैयार कर रहे हो। बैलेंस शीट आपको पता है इट इज़ अ स्टेटमेंट, देयरफॉर नो रूल्स आर अप्लाइड। सिर्फ हमारे फॉर्मेट में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटीज़ हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे एसेट्स हैं। पढ़ने के बाद में ही आपको समझ में आएगा। रिसिप्ट और पेमेंट में हम सारे के सारे एक साथ क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रियल अकाउंट। इन रियल अकाउंट वी कैन राइट एसेट्स ऑल्सो, वी कैन राइट लायबिलिटीज ऑल्सो, बट दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, देयरफॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है। तो सिर्फ आप खर्चा और लॉसेस, इनकम एंड गेन्स लिखेंगे, बाकी आप बैलेंस शीट में लिखोगे। जो लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ में लिखनी है, जो एसेट्स हैं वो एसेट्स में लिखना है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से लेक्चर व्यू करना है और इसको नोटबुक में सॉल्व करना है।
नोटबुक में सॉल्व करने के बाद में भी, लेक्चर व्यू करने के बाद में भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू स्टिल हैव एनी डिफिकल्टी, डोंट टेक टेंशन, आई एम देयर, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट. बट द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज कि आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए. जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए वो अच्छा हो जाएगा, उतने आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको बाय हार्ट हो जाएंगी. जितने सम करोगे उतना परफेक्शन आएगा. सो द बेस्ट इज दैट यू डू द प्रैक्टिस ऑन योर ओन. अपने आप प्रैक्टिस करो. मैं एक्सप्लेन करूँगी, जहाँ पर आपका डाउट है मैं क्लैरिफाई भी करूँगी. आई एम रेडी टू क्लैरिफाई इट, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड. आप एक बार पूछो, 2 बार, पर जितने बार पूछोगे मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ. लेकिन आपकी तरफ से भी एफर्ट्स आने चाहिए. तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डेली एक सम होता है, प्लीज़ वो सम व्यू करने के बाद में अपने नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करो और बीच बीच में उसकी प्रैक्टिस करते रहो. फिर भी कोई डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.